नमस्कार साथियों, मैं राजीव यादव एमजी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पादप जगत। पादप जगत को कितने भागों में बांटते हैं, क्या क्या उसके अंतर्गत आता है, इन सब चीज़ों को हम विस्तार पूर्वक आज की क्लास में देखते हैं। जैसे पादप जगत जो होता है, पादप जगत को हम सबसे पहले मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से दो भाग? एक होता है अपुष्पोद्भिद, दूसरा होता है पुष्पोद्भिद। जो अपुष्पोद्भिद होता है इसको बोला जाता है क्रिप्टोगैमी, और जो पुष्पोद्भिद होता है इसको बोला जाता है फेनेरोगैमी। अब मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ बार बार? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके इंग्लिश नाम याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। हिंदी ना दे के अधिकतर इसके इंग्लिश नाम दे देता है। कैसे दे देगा? जैसे क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी। अब हमें याद नहीं रह पाता है कि किसको क्रिप्टोगैमी कहते हैं और किसको फेनेरोगैमी कहते हैं। दोनों दो नाम तो याद रहेंगे, एक को क्रिप्टोगैमी बोलते हैं, एक को फेनेरोगैमी बोलते हैं। तो अब हम फेनेरोगैमी याद रख लेंगे। कैसे याद रख लेंगे? जो पुष्पोद्भिद होता है, यानी कि इसमें पुष्प होगा। जो पुष्प होगा तो पुष्पों के लोग क्या होते हैं? फैन होते हैं। आप में से भी कोई ना कोई जरूर किसी ना किसी पुष्प का फैन होगा। फैन यानी कि फेनेरोगैमी। पुष्पोद्भिद को क्या बोलेंगे? फेनेरोगैमी। तो जाहिर सी बात है अपुष्पोद्भिद को क्या बोलेंगे? क्रिप्टोगैमी। अब यदि उसके अंतर्गत हम जाएंगे तो जो अपुष्पोद्भिद होता है इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। कौन कौन से तीन भाग? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। यदि हम इधर आए पुष्पोद्भिद में, पुष्पोद्भिद को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। आवृत बीजी या आवृत बीजी को भी बोला जाता है नग्न बीजी, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है जिम्नोस्पर्म। दूसरा कौन सा? आवृत बीजी। ये हो गया अनावृत बीजी, ये हो गया आवृत बीजी। यानी कि पुष्पोद्भिद को हम दो भागों में बांटते हैं, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। अब हम इधर आते हैं कहाँ कि जो पुष्पोद्भिद को तीन भागों में हमने बांटा है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब पुनः थैलोफाइटा जो है, इस थैलोफाइटा को हम चार भागों में बांटते हैं। कौन कौन से चार भाग होते हैं? कवक, शैवाल, लाइकेन और जीवाणु। कवक, शैवाल, लाइकेन और जीवाणु। अब इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है कवक क्या है, लाइकेन क्या है, शैवाल क्या है और जीवाणु क्या है। अब हम बात करेंगे कवक की। कवक को क्या बोलते हैं? फंगी, एक प्रकार की फफूंद। क्या होती है? एक प्रकार की फफूंद। जो देखा होगा आप लोगों ने, हमारे घर में कभी कभी रोटियों पर सफ़ेद सफ़ेद कलर की लेयर, जो परत आ जाती है, लेयर आ जाती है, वो एक प्रकार की क्या है? फफूंद ही है। या कभी कटे हुए फल रखे हो, टमाटर रखे हो, थोड़ा घाव हो उस टमाटर में, सड़ा हुआ हो, तो उस पर क्या सफ़ेद सफ़ेद कलर की लेयर, एक परत आ जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? हम फफूंद बोलते हैं। जो फफूंद है या जो कवक है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? इसके बारे में यदि हम अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कैसे याद रखेंगे माइकोलॉजी? कवक से समझो कव्वाली। जो कव्वाली करते हैं, कव्वाली किसके माध्यम से की जाती है? माइक के द्वारा। कवक से कव्वाली, कव्वाली माइक, यानी कि माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या हो जाएगा? माइकोलॉजी। अब ये जो कवक है, कवक कैसी जगह पर उत्पन्न होगा? कवक के लिए क्या होना चाहिए? नमी होनी चाहिए, साथ ही सूर्य का प्रकाश बहुत कम मात्रा में होना चाहिए, यानी कम प्रकाश होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कम प्रकाश। नमी यानी कि आर्द्रता होनी चाहिए, लेकिन प्रकाश कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो वहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाता है? वहाँ पर कवक उत्पन्न हो जाता है। अब जो कवक होता है, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जब इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है इसका हरा रंग नहीं होगा। जब इसमें ना तो हरा रंग है ना ही क्लोरोफिल है, तो क्या ये प्रकाश संश्लेषण करेगा? तब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं करता है। तो यह अपना भोजन कैसे बनाता है? यह अपने भोजन के लिए सड़ी गली चीज़ों पर निर्भर रहता है। सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन बनाता है। तो इसे क्या बोलेंगे हम? अतः कवक को बोला जाता है मृतोपजीवी। कवक कैसा होता है? कवक मृतोपजीवी या विषमपोषी होता है, क्योंकि यह सड़ी गली चीज़ों पर निर्भर रहता है। जैसे कोई चीज़ सड़ी या गली या कोई खराब हुई चीज़, वस्तु, खाद्य पदार्थ कहीं मिल गया तो वहाँ पर कब्जा कर लेगा कौन? वहाँ पर सीधा जल्दी जाएगा कौन? कवक वहाँ पर कब्जा कर लेता है। जैसे देखते हैं ना भैया, कहीं पर कुछ ऐसी उबड़ खाबड़ जगह या कुछ डली हो तो वहाँ पर कोई अपना कब्जा कर लेता है, जो थोड़ा पावरफुल व्यक्ति होता है। वैसे क्या होता है, कवक को जैसी जगह मिली, यहाँ भैया सड़ी गली चीज़ है, वहाँ पर जाएगा और अपना कब्जा कर लेगा। अतः कवक क्या करेगा? कवक को बोला जाता है मृतोपजीवी या विषमपोषी। जो अब कवक के बारे में यदि हम पढ़ें तो जो रोटी पर कवक लगता है, अचार में भी कवक लगता है, और भी कई जगह पर कवक लगता है। लेकिन मुख्यतः एग्जाम में पूछे जाने वाले जो हैं वह दो पूछे जाते हैं कि रोटी पर लगने वाला कवक कौन सा होता है। तो वह होता है राइजोपस।
रोटी पर लगने वाला कवक राइजोपस, अचार पर लगने वाला कवक एस्परजिलस। कौन सा? एस्परजिलस। अब जो कवक है इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? कवक कितने प्रकार का होता है? तो कब जो मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, और जो क्या हो गया, मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, इसके अलावा हमारा पेनिसिलियम नोटेटम हो गया। कौन कौन सा? मशरूम, ईस्ट और पेनिसिलियम नोटेटम। ये क्या है? हमारे कवक के प्रकार है। अब यदि हम इसमें देखें तो सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, वह पाया जाता है मशरूम में। लोग मशरूम को खाते हैं। अब यदि आप लोगों को मशरूम समझ नहीं आ रहा हो कि मशरूम क्या होता है, तो अभी बरसात का सीज़न निकल चुका है या बरसात अभी हो ही रही है भैया, तो क्या है, जगह जगह पर देखना एक छत्ते जैसे सफ़ेद सफ़ेद छत्ते जैसी संरचना उत्पन्न हो जाती है, वही क्या है? मशरूम है। उसे क्या बोलते हैं? मशरूम बोलते हैं। हम लोग उसको कोकोरमुत्ता बोलते हैं। उसको खाना नहीं है, उसमें प्रोटीन होता है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन ये जो हमारे यहाँ उल्टी सीधी जगह पर जो उत्पन्न हो जाते हैं वो नहीं है, वो शुद्ध मशरूम नहीं है। मशरूम की खेती की जाती है, मशरूम की खेती की जाती है, फिर वो मशरूम पैकेट के माध्यम से पैक होके बाजार में मार्केट में आते हैं, उसको लोग खाते हैं। ना कि ऐसे हमारे यहाँ ये जो पनप जाते हैं वह उसको उत्पन्न हुए और खा लिया। अब इसमें से देखो कोई सोच रहा है कि हम तो भैया वहाँ जाएंगे, वहाँ देखा था हमने, वहाँ से उखाड़ के लाएंगे, 80% प्रोटीन को हम ग्रहण कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है, मार्केट से ला के फिर उसको खाना। दूसरा क्या होता है? ईस्ट। ईस्ट क्या है? ईस्ट का प्रयोग किण्वन की क्रिया में किया जाता है। किण्वन की क्रिया क्या होती है? कठिन यानी कि जटिल जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको तोड़कर सरल भोज्य पदार्थों में विघटित कर देना या चीज़ों को सड़ा देना या तोड़ देना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। किण्वन क्या है? जैसे बेकरी उद्योग में भी किसका प्रयोग किया जाता है? किण्वन की क्रिया के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। यदि हम बात करें, जलेबी सब खाते हैं तो मैदा को भी किस क्रिया द्वारा सड़ाते हैं? किण्वन की क्रिया के द्वारा, उसमें ईस्ट मिलाया जाता है। जलेबी सब खाते हैं, वो भी किसके द्वारा? किण्वन की क्रिया द्वारा, यानी कि ईस्ट के माध्यम से होता है। अब इधर आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम कवक का क्या उपयोग रहा? विश्व का जो सबसे पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था पेनिसिलिन, विश्व का सबसे पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था जो पेनिसिलिन बनाया गया था, वह किसके माध्यम से बनाया गया था? तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक के द्वारा ही बनाया गया था। किसने बनाया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा ये बनाया गया था। कौन सा? पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा पेनिसिलियम नाम का एंटीबायोटिक। अब जो कवक होते हैं, कवक अपने भोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं या किस रूप में भंडारण करते हैं? तो वह अपने भोजन का भंडारण करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में अपने भोजन का भंडारण करते हैं। ये हो गया किसकी? कवक की कहानी। अब हम आते हैं शैवाल यानी कि एल्गी। शैवाल क्या होता है? शैवाल का अध्ययन क्या कहलाएगा? शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। अब इधर भी हम रिलेट कर लेंगे। कैसे रिलेट कर लेंगे? जैसे शैवाल यानी कि सवाल, मैथिली के जो सवाल होते हैं वह सवाल हम काय पे लगाते हैं? फाइलों में लगाते हैं। शैवाल फाइल यानी कि फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। अब इस शैवाल की उत्पत्ति कैसे होगी, कहाँ पनपेगा? तो नमी आर्द्रता ऐसे भी चाहिए होती है, लेकिन इसके साथ में सूर्य का प्रकाश भरपूर मात्रा में चाहिए होता है। यानी कि नमी होगी, सूर्य का प्रकाश होगा, तो वहाँ क्या उत्पन्न हो जाएगा? क्या पनप जाएगा? वहाँ पर शैवाल पनप जाता है। अब शैवाल में क्या क्लोरोफिल पाया जाएगा? बिल्कुल शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्या शैवाल का रंग हरा होगा? बिल्कुल शैवाल का रंग हरा होगा। क्या शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है? बिल्कुल शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, अपना भोजन स्वयं बना लेता है, तो कैसे? इसे क्या बोलेंगे हम? स्वपोषी बोला जाता है। अब ये जो भोजन होता है, अपने भोजन को किस रूप में भंडारण करता है? तो अपने भोजन को स्टोर करता है, मंड यानी स्टार्च के रूप में अपने भोजन को भंडारित करता है। आप लोगों ने देखा होगा नदी तालाब, शैवाल क्या है आखिर? नदी तालाब में देखा होगा एक धागे जैसी हरी हरी संरचना रहती है पानी के अंदर, वही क्या है? शैवाल होती है। वही क्या होती है? शैवाल होती है। अब जो शैवाल है, जो शैवाल का हरा रंग जो होता है वह किसके कारण होता है? अल्फा फाइको इरिथ्रियम के कारण। कुछ नाम हैं इनके, बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछ लिए जाते हैं। शैवाल का हरा रंग किसकी वजह से होता है? अल्फा फाइको एरिथ्रियम। भूरा रंग किसकी वजह से होता है? अल्फा फाइको जैंथियम। हरा रंग अल्फा फाइको एरिथ्रियम, भूरा रंग अल्फा फाइको जैंथियम। तथा लाल सागर होता है, जो लाल सागर का लाल रंग कैसे प्रतीत होता है? तो वह होता है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। किसके कारण? ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम के कारण। अब इधर एक बात आती है, जो कछुआ होता है, खरगोश कछुए की कहानी सबने सुनी होगी। जो कछुआ होता है, कछुए के शरीर पर क्या पाया जाता है? कछुए के शरीर पर पाया जाता है प्रोटोडर्मा नाम का शैवाल। किसके?
कछुए के शरीर पर पाया जाता है प्रोटोडर्मा नाम का एक शैवाल पाया जाता है। अब यदि हम बात करें सारगैसो शैवाल क्या है, जो सारगैसो शैवाल है यह कितना 200 मीटर लंबा होता है। सारगैसो शैवाल पानी में ही पाया जाता है, बड़े समुद्र, बड़ी बड़ी जो नदियाँ होती हैं, तालाब होते हैं, वहाँ ये पाया जाएगा। कौन सा शैवाल? सारगैसो शैवाल, जो 200 मीटर लंबा होता है। सोचो कितना लंबा, यदि कहीं तैर रहे हो पाँव में फंस गया तो भैया वो फंसता ही जाएगा, एक से उधर में फंसती चली जाती है। यानी कि सारगैसो शैवाल की लंबाई 200 मीटर लंबी होती है। जो लेमिनेरिया शैवाल है, इससे क्या, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इससे समुद्री आयोडीन की प्राप्ति की जाती है। समुद्री आयोडीन की प्राप्ति किससे की जाती है? लेमिनेरिया नाम के शैवाल से की जाती है। अब जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अंतरिक्ष यात्री अपने भोज्य पदार्थ के लिए व ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? तो वह कहते हैं कोलोरोला। कौन सा? कोलोरोला नाम के शैवाल की प्रयोग, कोलोरोला शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री अपने अंतरिक्ष यान में लेके जाते हैं, जिससे उन्हें भोजन की पूर्ति साथ ही ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहती है। ये रहा किसका? शैवाल की कहानी। अब आते हैं हम लाइकेन। लाइकेन यानी इसको बोला जाता है शेक। जो लाइकेन है, लाइकेन को शैवाल और कवक, जो शैवाल हमने पढ़ा और जो कवक पढ़ा, इन दोनों के बीच की कड़ी, इन दोनों को जोड़ने का जो काम करता है वह कौन करता है? लाइकेन ही करता है। कौन करता है? लाइकेन ही करता है। शैवाल और कवक के बीच की कड़ी लाइकेन। अब जो लाइकेन है इसका मूल रंग कैसा होता है? लाइकेन है जो, लाइकेन का मूल रंग कैसा होता है? तो लाइकेन का मूल रंग होता है नीला। कैसा होता है? नीला। शैवाल लाइकेन का मूल रंग नीला। अब ये जो लाइकेन है इसको वायु प्रदूषक का सूचक कहा जाता है। लाइकेन को वायु प्रदूषक का सूचक क्यों कहा जाता है? वैसे तो होता है नीला, लेकिन यदि वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ा, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी, तो इसका रंग अपने आप हो जाता है सफ़ेद। कैसा हो जाता है इसका रंग? इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। अतः इसे वायु प्रदूषक का सूचक भी कहा जाता है। अब एक सबने सुना हुआ लिटमस पेपर, सबने सुना कि अम्ल और क्षार वाली प्रक्रिया कराते हैं लिटमस पेपर पर, तो वह लिटमस पेपर की प्राप्ति कहाँ से होती है? एक होता है ग्राफिक्स नाम का एक लाइकेन होता है। क्या होता है? ग्राफिक्स नाम का एक लाइकेन होता है, जिससे लिटमस पेपर की प्राप्ति की जाती है। अब ये जो लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर पर यदि हम बात करें तो बोलते हैं कि लिटमस पेपर, नीले लिटमस पेपर पर यदि हम अम्ल डाल दें तो कैसा हो जाता है? वह लाल हो जाता है। और लाल लिटमस पेपर पर यदि हम क्षार डाल दें तो वह नीला हो जाता है। ये प्रक्रिया लगभग सब ने पढ़ी हो। अब यदि हम बात करें मिर्गी, मिर्गी सब जानते हैं, मिर्गी एक बीमारी होती है। इस मिर्गी की दवा किसके माध्यम से बनाई जाती है? तो जो परमीलिया नाम का एक लाइकेन होता है, इस परमीलिया नामक लाइकेन से मिर्गी की दवा बनाई जाती है। और यदि हम बात करें जो जापान के लोग होते हैं, भैया देखो कमाल की बात है, जो जापान के लोग होते हैं, एंडोकारे नाम का एक शैवाल होता है। इस एंडोकारे नाम के शैवाल को सब्जी के रूप में खा लेते हैं। बताओ, आप लोग खाते हो सब्जी के रूप में लाइकेन को? जाना नदी तालाब में, वहाँ से शैवाल को इकट्ठा करके लाना और सब्जी बना के खा जाना, नहीं खा पाओगे। लेकिन ये जो जापान के लोग हैं, ये जो एंडोकार नाम का एक लाइकेन होता है, उस लाइकेन को सब्जी के रूप में सब्जी बना के खा जाते हैं। और यदि हम बात करें असीमिया नाम का एक लाइकेन होता है। कौन सा? असीमिया नाम का एक लाइकेन होता है, जिससे डीपीटी का जो ट्रिपल वैक्सीन होती है, उस डीपीटी की जो वैक्सीन होती है उसको बनाया जाता है। किससे? असीमिया नामक लाइकेन से। अब ये डीपीटी क्या बला है भैया? डीपीटी को बोला जाता है ट्रिपल वैक्सीन, जिसमें 3 वैक्सीन होती है। कौन सी? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। हालांकि ये जो रोग और बीमारियों वाला टॉपिक है, हम इसको ट्रिक के साथ बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों के सामने एक वीडियो के माध्यम से लेकर आएंगे। अब यदि हम बात करें, ये हो गया किसका? लाइकेन का। अब यदि हम बात करें जीवाणु, किसकी? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। अब जो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु का पिता कहा जाता है या इसका जनक कहा जाता है, या इसके बारे में जिसने बताया, किसे कहा जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। किसे कहा जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, या फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। यदि हम बात करें इस जीवाणु का नामकरण किसने किया, तो एटनबर्ग जो है, एटनबर्ग ने इसका नामकरण किया। यदि हम बात करें जीवाणु क्या है, तो मानव के मित्र तथा शत्रु दोनों के रूप में जाना जाता है। किसे? जीवाणु को। अब मित्र को किस रूप में, मित्र कैसे कह सकते हैं? तो भैया जब दूध से दही बनता है तो कौन सा जीवाणु काम करता है? लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु काम करता है। कौन सा जीवाणु काम करता है? लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु करता है। तो ये क्या हुआ? हमारा मित्र हुआ। अब यदि हमें भैया कोई बीमारी हो जाती है, तो एक जो बीमारी होती है
साल्मोनेला टाइफी या और भी जो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं, तो यदि बीमारी का कारण बना तो वह हमारा क्या हो जाएगा, शत्रु कहलाएगा। अतः हम कह सकते हैं यह हमारा मित्र एवं शत्रु दोनों की तरह कार्य करता है। यदि हम बात करें राइजोबियम, जो राइजोबियम होता है वह क्या, दलहनी जो खेत होते हैं, दलहनी खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो काम करता है वह कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो दलहनी खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। और यदि हम बात करें धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम कौन करता है, तो एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर नाम का जो जीवाणु होता है वह धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। ये रहा हमारा आज का टॉपिक जो हमने ये सब पढ़ा। इसके अंतर्गत हमने थैलोफाइटा का पूरा वर्ग देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा क्या होता है, इसके बाद पुष्पोद्भिद के क्या हिस्से होते हैं, क्या काम होते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी बताइएगा, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है, इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है MG क्लासेस ऑफिशियल, जिसमें ब्लैक कलर का लोगो लगा हुआ रहेगा। वहाँ पर आप जाइए और उसमें फाइल ऑप्शन पर जाकर सर्च कीजिए, टॉपिक का नाम डालिए तो आपको वो फाइल मिल जाएगी। हर एक सब्जेक्ट की पूरी बायोलॉजी, पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हर एक चीज़ की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर टॉपिक वाइज मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।